वेलकम बैक। आज स्टोरी ग्रामर एनालाइजर, ये एक फैंसी मिनी प्रोजेक्ट हम बेसिकली पीओएस टैगिंग और एनएलटीके का यूज़ यहाँ पर देखने के लिए एक वेरी सिंपल और एक फैंसी हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कुछ डाउनलोड है, हम इंस्टॉल करना है हमें एनएलटीके को। मैंने ऑलरेडी किया है इसलिए मैंने इसको रिमार्क कर दिया। और इसके अंदर कुछ मॉडल्स है जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, क्यों कैसे यूज़ करते हैं, किसके लिए कौन होता है, सब उसमें है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब इनको डाउनलोड कर लेने के बाद उसके बाद ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं एनएलटीके इस लाइब्रेरी को, ठीक है। और उसमें से हमने लास्ट ट्यूटोरियल में काफ़ी सारे डिफरेंट मॉड्यूल देखे थे, मगर आज हम वर्ड टोकनाइज करना और उसके ऊपर पीओएस टैगिंग करना, ये दोनों के कम्बिनेशन से ये छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। ये सीखना भी हुआ, ये आपके क्लास के लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने एक सिंपल सा प्रिंट दिया है जो हेडर में रहेगा, जो यूज़र को बता रहा है कि आप एक स्टोरी का पैराग्राफ एंटर कीजिए। तो बिफोर मेकिंग इट डायनामिक हम इसको एक स्टैटिक वे से देखते हैं। पैराग्राफ इस वेरिएबल में मैंने एक छोटा सा स्टोरी से एक 2-3 वर्ड्स का आप रख लीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर ऑपरेशन को करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर डायनेमिक वे से कैसे हम करते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए वर्ड टोकनाइज हमें कहाँ से मिला, यहाँ से, राइट। हमने इंपोर्ट किया था, उसके बाद एनएलटीके टोकनाइज इस मॉड्यूल को हम यूज़ कर रहे हैं। फाइन। अब यहाँ पे हमारे पैरामीटर के हिसाब से हमने वो पैराग्राफ डाल दिया। अब वो क्या करेगा, हर वर्ड्स, नॉट ओनली वर्ड्स, कॉमा और फुल स्टॉप, सभी को वो अलग अलग करके सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे वंस, उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमा भी आपको दिख रहा है, फुल स्टॉप भी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर उसने जहाँ जहाँ स्पेस मिला यहाँ पर उसने उनको सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद वर्ड्स में हमको मालूम चल गया क्या है। अब हमने यहाँ पर पीओएस टैगिंग करना है हर एक वर्ड को। अब हम एक बार यहाँ पर प्रिंट करके देख ले रहे हर आउटपुट को, क्योंकि ये जो मिडिल में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं इनको हमें देखना भी ज़रूरी है। देखिए वंस के पास एक आरबी करके लिखा है, ओके। टाइम के पास देखिए एन लिखा है, मतलब नाउन। तो ये सारे एब्रिविएशंस क्या होते हैं, मैं एकदम लास्ट में आपको, मैंने ये कहाँ से देखा और ये हर जगह पे अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आपको जो चाहिए, हमें जैसे नाउन ढूंढना है या फिर एडजेक्टिव ढूंढना है, तो वर्ब ढूंढना है, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। मगर उसने हर एक वर्ड के लिए टैगिंग कर दी है। फाइन। और यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप को उसने फुल स्टॉप ही रखा, क्यों रखा वो हमने सीखा है पहले। अब उसके बाद इसको बोलते हैं लिस्ट कम्प्रीहेंशन। हमको सिर्फ नाउन्स को एक्सट्रैक्ट करने हैं, हमें सिर्फ कौन कौन से वर्ड वर्ब है उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे, 3 लिस्ट कम्प्रीहेंशन रखे। तो मैं फर्स्ट वाले को आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग आप जब करते हैं तो उसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए फॉर लूप एंड एवरीथिंग है। अब इस सिंपल से स्टेटमेंट को हम देखिए 4-5 लाइन में लिखना होता था, अब इसको हम एक ही लाइन में लिख पा रहे हैं। तो जो नाउन्स जिसमें हमको ऑलरेडी आउटपुट मिलेगा उसको हम नॉर्मल जब पाइथन कोडिंग करते हैं तब क्या करते हैं, इसे एक एम्प्टी लिस्ट के हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हैं। जब एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर हो गया तो अब इस लिस्ट, इस ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम पहले हटा देते हैं। इसको मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ, आप 1 बाय 1 प्रॉपरली समझ जाएंगे। अब देखिए एकदम स्टार्टिंग में जो ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड एक्चुअली में हमारा आउटपुट है। फाइन। तो इसको हम हटा ले रहे। वर्ड मतलब 1 बाय 1 वर्ड जो वो पिक कर रहा है, ठीक है। अब देखिए फॉर वर्ड कॉमा पीओएस, ये टैग्स में क्या थे, ये सारा था, ये पूरा लिस्ट है। लिस्ट ऑफ क्या, टपल्स। वंस आरबी एक देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में है, क्योंकि लिस्ट ऑफ टपल्स है इसलिए हमको यहाँ पर अनपैकिंग करने का मौका मिल रहा है, इसलिए वर्ड कॉमा पीओएस लिखा है। अब नॉर्मल जैसे एन ये कहाँ पर ये स्टार्ट्स विथ ये हो रहा है, ठीक है। पीओएस डॉट स्टार्ट्स विथ
यहाँ पे NN लिखा है, जहाँ पर भी NN लिखा हुआ है वहाँ पर हम जो वर्ड में हमको जो मिल रहा है, जैसे टाइम हमें वर्ड में मिल रहा है, तो उस वर्ड को हम अपेंड कर देंगे इस एम्प्टी लिस्ट में। अब देखिए ब्रेक डाउन करने के बाद आपको जो नॉर्मल आपने कोडिंग किया होगा उसको आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब POS डॉट स्टार्ट विथ मतलब वर्ड के जगह पे हमें टाइम मिला था और POS के जगह हमें मिला था NN। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि पूरे ब्रैकेट में टाइम से तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए वर्ड्स उसने एक्सट्रैक्ट कर लिए और नाउन जहाँ पर NN थे वहाँ पर जहाँ जहाँ उसको वर्ड जो मिला उसने एक लिस्ट बना दिया। तो अब आपको समझ में आ गया। बाकी हम इसी तरह से जो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस हैं वर्ब्स के लिए, एडजेक्टिव के लिए, तो इसी तरह से सारे बने हैं। अब यहाँ पर क्लियर है आपके लिए कि ये क्या वर्क कर रहा है। अब हमारे पास लास्ट फाइनल स्टेप क्या है, हमको इसे प्रॉपरली फॉर्मेटेड वे से प्रिंट करना, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा सुंदर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो नाउन्स हमें वहाँ से मिला था, जो प्रिंट किया था, वही यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब एक्शन वर्ब्स प्रिंट हो गया और एडजेक्टिव। इसके अलावा भी आप अगर और कुछ ढूंढना चाहो तो इसी तरह से आपको स्टेप्स बढ़ा लेना है। फाइन, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्क रह रहा है कि हमें कोई स्टोरी से एक पैराग्राफ अगर यूज़र डायरेक्ट यहाँ पर इनपुट करना चाह रहा है, क्योंकि हमें इसे डायनेमिक बनाना है, तो हमको सिर्फ इस पार्ट में चेंजेस करने हैं। बाकी मैं थोड़ी ही देर में पूरा जो कोड है एक ही जगह पर लिख के आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगी, सो दैट आप इसको अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, अब इनपुट हम जानते हैं, इनपुट से हम लोग यूज़र से इंटरैक्टिव वे से इनपुट लेते हैं। तो फाइन, सिर्फ इतना ही हमको चेंज करना था। तो इसी तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट मेरे चैनल में आपको मिलेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो डाउनलोड पार्ट है वो तो आपको कर ही लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पूरा कोड एक साथ पेस्ट करके फिर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए सिंपल है, सिर्फ चेंज कहाँ पर है, आपको अब ये पता चल रहा है कि इनपुट पैराग्राफ फ्रॉम द यूज़र, इतना ही चेंज है। और बाकी आप पॉज करके लाइन बाय लाइन एक बार थोड़ा सा सोच के देख सकते हैं। फाइन, अब चलिए इसको हम रन करवाते हैं। अब रन करवाने के लिए हमें एक छोटा सा स्टोरी का पैराग्राफ चाहिए। मैंने रैंडमली इंटरनेट से एक पैराग्राफ लिया और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर दे रहे हैं। अब बस मैजिक हैपन्स, हमारा स्मॉल फैंसी प्रोजेक्ट यूजिंग POS टैगिंग इज़ रेडी। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, पूरा पैराग्राफ डाल दिया, पीपल एंड प्लेसेस, थिंग्स, ये नाउन्स बता रहे हैं। अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप और भी बड़ा प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हैं। राइट, ये फुल प्रूफ बुलेट प्रूफ प्रोजेक्ट नहीं है। फॉर स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं, फॉर बिगिनर्स, POS टैगिंग और वर्ड टोकनाइजेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किस तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है वो हमने देखा। और यहाँ से देखिए NLT के डॉक्यूमेंटेशन से आप देखेंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी सारा हेल्प मिल जाएगा, NLTK.org। ओके, यहाँ से आप ढूंढेंगे तो आपको एकदम करेक्ट वाला सब कुछ देखिए यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर भी देखिए NLTK.org, ये बुक चैप्टर 5, तो सारे चैप्टर्स इस तरह से ही दिए हुए हैं ताकि हम यहाँ से देख के छोटे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाए। आई होप ये प्रोजेक्ट आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये शेयरिंग आपको सही लगा तो लाइक कर देना। और POS टैगिंग के ऊपर पूरा वे से थियोरेटिकल पार्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और यहाँ पे देखिए बांग्ला का भी इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर से कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।